आप सालों तक दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए की फीस भरते हैं और एक अच्छी सी डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन जब आप नौकरी मांगने बाजार में जाते हैं तो पता चलता है कि आपके जैसी डिग्री लिए करोड़ों युवा पहले से ही बेरोजगार घूम रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 से 29 साल के जितने भी युवा बेरोजगार हैं, उनमें से 67% यानी 1.1 करोड़ से ज्यादा युवा ग्रेजुएट है। 2017 में यह आंकड़ा 46% था, जो अब छंगाल लगाकर 67% हो गया है। आखिर भारत में डिग्रियों की भरमार होने के बावजूद नौकरियां क्यों नहीं है? क्यों एक तरफ देश की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ हमारे पढ़े लिखे युवा चपरासी की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉय का पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे इसका इतिहास, बड़े घोटाले और आपके भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरी समस्या को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार को पता कैसे चलता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं। आजादी के बाद 1950 में सरकार ने घर घर जाकर सर्वे के लिए नेशनल सैंपल सर्वे शुरू किया, लेकिन भारत में बेरोजगारी मापना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग या तो कुछ महीने खेतों में काम करते थे या अपनी छोटी मोटी दुकानें चलाते थे। इसलिए साल 2017 में सरकार ने डेटा इकट्ठा करने का एक नया और तेज तरीका निकाला, जिसे PLFS यानी आवधिक श्रम सर्वेक्षण कहते हैं। इससे सरकार को हर साल शहरी और ग्रामीण रोजगार का सटीक डेटा मिलने लगा और इन्हीं आधिकारिक आंकड़ों ने आज हमारी पोल खोल दी है। अगर हम 1983 से लेकर आज तक के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर डराने वाली है। 1983 में भारत में 20 से 29 साल के सिर्फ 50 लाख ग्रेजुएट थे, जिनमें से लगभग 7 लाख बेरोजगार थे। लेकिन 2023 आते आते देश में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या 6.3 करोड़ हो गई और इनमें से 1.1 करोड़ युवा पूरी तरह बेरोजगार है। समस्या यह है कि देश में हर साल करीब 50 लाख नए ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी सिर्फ 28 लाख लोगों को ही नौकरी दे पाती है। और अगर आप एक अच्छी पक्की नौकरी की बात करें तो केवल 3.7% युवाओं को ही ऐसी नौकरी मिल पाती है। बाकी सब या तो बेरोजगार रहते हैं या कोई छोटी मोटी दिहाड़ी करने लगते हैं। भारत अक्सर पूरी दुनिया में सीना तानकर कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े युवा देश हैं। हमारे देश में 15 से 29 साल के लगभग 36.7 करोड़ युवा है। दोस्तों, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्या की लाभांश कहते हैं। इसका मतलब है कि जब देश में काम करने वाले युवाओं की संख्या बूढ़ों और बच्चों से ज्यादा हो जाती है तो देश बहुत तेजी से तरक्की करता है। लेकिन दोस्तों, ये मौका हमेशा नहीं रहने वाला। 2030 के बाद हमारे देश में युवाओं की संख्या घटने लगेगी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगेगी। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमने 10 सालों में इन करोड़ों युवाओं को काम नहीं दिया तो यह लाभांश एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। बिना नौकरी के इतने सारे युवा समाज में अपराध, डिप्रेशन और अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों हैं और ये नौबत क्यों आई? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। जाने माने अर्थशास्त्री संतोष मैत्रो और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इसके बहुत बड़े कारण बताए हैं। फैक्ट्रियों में काम न मिलना ये पहला कारण है। हर विकसित देश में लोग खेती छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं। भारत में 2004 से 2012 तक ऐसा ही हुआ, लेकिन 2012 के बाद यह सिलसिला रुक गया। कोरोना के बाद तो हालात इतने खराब हुए कि लोग उल्टे शहरों से वापस गांव में जाकर खेती करने पर मजबूर हो गए। आगे उन्होंने बताया कि आज कॉरपोरेट कंपनियां इंसानों को नौकरी देने के बजाय मशीनों और ऑटोमेशन पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। इससे मुनाफा तो बढ़ रहा है लेकिन नौकरियां कम हो रही है। रघुराम राजन कहते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेज सिर्फ रट्टा मारना सिखा रहे हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के 50% से भी कम ग्रेजुएट इस लायक है कि उन्हें नौकरी दी जा सके। आज भी 75% युवाओं को ठीक से ईमेल भेजना नहीं आता और 90% को तो स्प्रेडशीट पे काम करना भी नहीं आता। प्राइवेट कॉलेजों की बाढ़ ने इतनी डिग्रियां बांट दी है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रही।
अब जो नौकरी पहले 12वीं पास को मिल जाती थी उसके लिए भी मास्टर डिग्री मांगी जा रही है। दोस्तों, बेरोजगारी के इस दौर में दो खबरें ऐसी आई है जिन्होंने सरकार के दावों की पोल खोल दी। पहला, स्किल इंडिया का घोटाला। सरकार ने युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर करीब 14,450 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 2025 की कैग रिपोर्ट ने बताया कि यह योजना पूरी तरह फ्लॉप रही। केरल जैसे राज्यों में फर्जी प्लेसमेंट के पेपर दिखाए गए। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि 52,000 छात्रों को पैसा सिर्फ कुछ ही बैंक खातों से भेज दिया गया, जिनमें 111 जैसी फर्जी अकाउंट नंबर थे। दूसरा, चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी वालों की लाइन। हाल ही में हरियाणा और यूपी में जब चपरासी और सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली तो उसके लिए हजारों पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी पास युवाओं ने फॉर्म भर दिए। जब एक पीएचडी किया हुआ युवा झाड़ू लगाने की नौकरी के लिए धक्के खाए तो समझ लीजिए कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। इस बेरोजगारी का असर सब पर बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा हाल महिलाओं का है। देश की 1/3 युवा आबादी नीट कैटेगरी में है, यानी ये लोग ना पढ़ रहे हैं ना कोई जॉब कर रहे हैं। इनमें 95% संख्या सिर्फ लड़कियों की है। इसके अलावा यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन नौकरी सबसे कम है। इसलिए यहाँ के युवा धक्के खाकर दक्षिण भारत या बड़े शहरों की तरफ पलायन करने को मजबूर है। नौकरी ना मिलने का दर्द सिर्फ पैसों का नहीं होता, यह दिमाग को अंदर से खोखला कर देता है। कोलकाता और वाराणसी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं पर एक सर्वे में पता चला कि 50% युवा डिप्रेशन का शिकार है और 61% भयंकर एंजाइटी में जी रहे हैं। नौकरी ना होने की वजह से लोग अपनी शादी, घर बसाने जैसे फैसले टाल रहे हैं। हताशा में नशे की लत और यहाँ तक कि युवाओं में आत्महत्या के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जब आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत की 83% युवा बेरोजगार है, तो सरकार ने इस डेटा को मानने से इनकार कर दिया। सरकार का दावा है कि 2017 के मुकाबले बेरोजगारी दर घटकर 3% पर रह गई है, लेकिन असलियत क्या है? एक्सपर्ट कहते हैं कि बेरोजगारी इसलिए कम दिख रही है क्योंकि लोग थक हार कर वापस अपने गांव लौट गए हैं और खेती या बिना सैलरी के अपने घर में काम में लग गए हैं। दोस्तों, सरकार के नियम के मुताबिक अगर कोई हफ्ते में कुछ घंटे अपने पिता की दुकान पर बैठता है तो उसे रोजगार वाला मान लिया जाता है, भले ही उसे 1 भी रुपया न मिला हो। अगर हम दुनिया की तुलना करें तो अमेरिका और यूरोप के मुकाबले भारत में ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी 3 से 5 गुना ज्यादा है। अगर भारत को इस बड़े खतरे से बचना है तो कुछ बड़े बदलाव तुरंत करने होंगे। ऐसी फैक्ट्रियां लगे जिनमें ज्यादा लोग लगे। सिर्फ सर्विस सेक्टर से काम नहीं चलेगा। कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली जैसी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए जहां भारी संख्या में लेबर की जरूरत होती है। स्कूलों और कॉलेजों में रट्टाफिकेशन बंद करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल पर फोकस करना होगा। स्किल इंडिया जैसी योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़े नियम बनाने होंगे ताकि ट्रेनिंग के बाद सच में नौकरी मिल सके। तो दोस्तों, ये थी भारत में पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी की पूरी जमीनी हकीकत। साल 2040 तक का समय हमारे लिए करो या मरने वाला है। आज हमने अपने इन करोड़ों युवाओं के हाथों में काम नहीं दिया तो दुनिया की सबसे बढ़ती इकोनॉमी होने का तगमा किसी काम का नहीं रहेगा। हम एक ऐसे देश बन जाएंगे जहां विकास तो होगा लेकिन नौकरियां नहीं होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डिग्रियां की वजह से नौकरियां नहीं मिल रही या सरकार की नीतियां फेल है? क्या आपने या आपके किसी दोस्त ने नौकरी ढूंढते समय ऐसी परेशानी का सामना किया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।